अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेज़ॉन बेसिक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हम में से कोई अमेज़ॉन के ऊपर काम करना चाह रहा है तो क्या क्या ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल्स हैं, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनको अमेज़ॉन की फ्री ट्रेनिंग और ईबे की फ्री ट्रेनिंग दी जाए। तो मेरा ये जो लेक्चर है ये बेसिकली आज के बाद हम एक सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम आपको कम्प्लीटली फ्री ट्रेनिंग ऑफ़र करेंगे अमेज़ॉन और ईबे की। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई बेसिक्स के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली अमेज़ॉन पे अगर आप काम करना चाह रहे हैं या ईबे पे काम करना चाह रहे हैं तो व्हाट इज़ दैट अमेज़ॉन एंड व्हाट इज़ दैट ईबे, और आप कैसे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप इनको बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हुए ना सिर्फ अपने आप के लिए कमा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए और ओवरऑल अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं और उनका एक जो क्वेश्चन होता है कि जी हमें फ्री ट्रेनिंग चाहिए, फ्री मतलब हमें सिखा दें, जी हमें पढ़ा दें। देखिए इसके लिए ट्रेनिंग तो रिक्वायर्ड होती ही होती है, बट एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल लेवल। अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है या आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी काम को करने के लिए वो इतनी अच्छी नहीं है और आप उसको समझ नहीं पाते हैं या आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं या फिर आप उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस काम में ना आएँ। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि आपको एक रॉन्ग फॉल्स होप दे के आपको इस काम के पीछे लगा देना इस सरासर ज़्यादती है। तो आपकी कैपेबिलिटी का आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि क्या आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो तब आपको डे वन से आइडिया हो जाता है कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, क्या आप इस काबिल हैं कि आप इसको समझ सकें और सीख सकें और पढ़ सकें और प्रैक्टिकली कर सकें। और अगर आपको ये शक होता है कि आप इस काबिल नहीं हैं या आपसे ये नहीं हो पाएगा, तो फिर खामखा का टाइम ज़ाया करना, अपना अमाउंट पैसों ज़ाया करना, अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया करना, ये ज़्यादती के मुताबिक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी असेसमेंट ज़रूर कर लें इस काम को शुरू करने से पहले। एक चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली बताई जाती है कि जी देखें आप ये काम कर लें, शुरू कर लें, मैं आपको पढ़ा दूँगा, आपके पास पैसे नहीं है कोई मसला नहीं जी, आप वीए बन जाएँ, जी आप वीए बन जाएँ, लोगों को आप सर्विस देने लग पड़ें और लोग आपके पास आएंगे, आप उनको सर्विस प्रोवाइडर दे देंगे, आप उनको अकाउंट चला देंगे, आप उनको मैनेजमेंट कर देंगे, आप इन्वेंट्री वगैरह देख लेंगे, प्रोसेसिंग कर देंगे सारी, और आप वीए का काम करते रहें। लेट मी टेल यू कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखें कोई भी बिज़नेस बगैर इन्वेस्टमेंट के पहली बात तो है कि स्टार्ट ही नहीं होता, और अगर आपने स्टार्ट कर भी लिया है या उसको शुरू भी कर लिया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सर्वाइव कर सकें। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। आप वीए का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, एनी अदर थिंग, एनी अदर जॉब, एनी अदर बिजनेस यू आर डूइंग, जब तक आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होगी आप इस काम को सीख ही नहीं सकते। आप वीए शिप उस वक्त तक कर ही नहीं सकते हैं जब तक आपने अपना प्रैक्टिकली सेलर सेंटर नहीं खोला है और आपने अपने सेलर सेंटर के ऊपर प्रैक्टिकली इस काम को नहीं किया है। तो इसका ये तरीक़ाकार है कि देखें आपने इस चीज़ को सीखना है पहले। प्रोफेशनलिज्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस काम को प्रैक्टिकली करें, इसको सीखें। अगर आपने इसको प्रैक्टिकली नहीं किया, आपने इसको नहीं सीखा, तो रेस्ट एश्योर कि आप कभी भी उस लेवल को अटेन नहीं कर पाएंगे जिसमें जाके आप लोगों को सर्विसेज दे पाएँ। तो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली एक शॉप की तरह होते हैं, एक मॉल की तरह होते हैं। आप कराची में चले जाएँ, हाइपर स्टार है, लाहौर में चले जाएँ, एम्पोरियम है, इस्लामाबाद में चले जाएँ, गीगा मॉल है। आप इन मॉल के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी हैं और बहुत छोटी छोटी सी शॉप भी हैं, किसुके भी हैं। वो कॉरिडोर में भी एक बंदा खड़ा है जो दो रख के कंधे पे आपसे तस्वीरें बना रहा है, और एक और बंदा खड़ा है जो स्टैंप्स लगा रहा है, या एक छोटी छोटी आइसक्रीम की शॉप्स हैं। और उसी प्लाज़ा के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी मिलते हैं, मेगा टाइप के ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ब्रांड हैं। तो अब क्या है कि जो अमेज़ॉन है वो भी एक इस तरह का मॉल है, एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी मिलती हैं और बहुत छोटे छोटे सेलर्स भी मिलते हैं जो कि दो दो तीन तीन चार चार प्रोडक्ट भी सेल कर रहे होते हैं। अब इन शॉप्स को अगर आप चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे चले जाएं जहाँ पे आपकी शॉप हो,
اور آپ اس شاپ کے اندر کچھ چیزیں سیل کرنا شروع کر دیں. یہ جو چیزیں ہیں یا یہ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہم ای کامرس کہتے ہیں. ای کامرس کے یہ پلیٹ فارم مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر ویب آپ کے اسٹور ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر امیزون ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ای بے ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ایٹسی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر وال مارٹ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر فیس بک مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, فیس بک مارکیٹ پلیس ہو سکتی ہے, انسٹاگرام ہو سکتا ہے, ایون ٹو ایون آپ کا ٹک ٹاک شاپ بھی ای کامرس کا حصہ ہے. تو ای کامرس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف امیزون پہ ہی کام کریں. ای کامرس کے لیے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم, کوئی بھی ایسی پلیس, کوئی بھی ایسی ویب کی جگہ یا انٹرنیٹ کے اوپر ایسا کوئی اپلیکیشن ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ کچھ اپنی پروڈکٹ سیل کریں گے, بائی کریں گے, وہاں سے پروفٹ جنریٹ کریں گے, ایک بزنس رن کریں گے, وہ تمام چیزیں ای کامرس کا حصہ ہوتی ہیں. پاکستان میں ای کامرس کے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں. فار ایگزامپل دراز ہے, OLX ہے. دراز کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ برِ صغیر میں آپریٹ کرتا ہے. پاکستان میں, انڈیا میں, بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ میں آپریٹ کرتا ہے. بٹ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہونے کے باوجود بھی وہ پوری دنیا میں آپریٹ نہیں کرتا. امیزون کا ایک جو بیسٹ آپشن ہے کہ وہ اتنا فیمس کیوں ہے, ایک تو یہ کہ ان کی پریکٹسز بہت میچور ہیں. دوسرا یہ ہے کہ امیزون دنیا کا شاید وہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے کہ جو پوری دنیا میں اراؤنڈ دا گلوب آپریٹ کرتا ہے. ای بے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ای بے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور واقعی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ایز کمپیئر ٹو امیزون. لیکن اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ صرف یورپ میں آپریٹ کرتا ہے یا پھر امریکہ میں آپریٹ کرتا ہے, UK میں آپریٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ ای بے کو آپ یہاں برِ صغیر میں دیکھیں گے تو یہاں آپریٹ نہیں کرتا. ایون ٹو ایون اگر آپ ای بے کا اکاؤنٹ پاکستان سے لاگ ان کر لیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا. تو یہ جی چیزیں کہ آپ نے کیسے ان کو لے کے چلنا ہے, ای کامرس کیا ہوتی ہے, آپ کے پاس کون کون سے پلیٹ فارم ہیں, اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کن کن جگہوں پہ سیکھ کے کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت بڑا سکوپ ہے ابھی اس کے اندر, اور اگر آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی سے یہ آپ کے پاس سکوپ ہے, ابھی سے آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس چیز کو لرن کریں, اس کو سیکھیں. اور اگر آپ یہ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے سوشل میڈیا پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا اینی ادر پلیٹ فارم جو آپ کو ملتا ہے آپ وہاں پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور میری کوشش ہوگی کہ میں جلد از جلد آپ کو جو کویسچنز ہیں, آپ کی کیوریز ہیں, آپ کے جو بھی اس میں ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے, آپ کو اپروچ کیا جائے, آپ کو بتایا جائے, سمجھایا جائے, ان چیزوں کو پڑھایا جائے, اور پھر آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے ارننگ کر سکیں, بابا کے لیے آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں. تو انشاءاللہ جی یہ ہماری سیریز کنٹینیو رہے گی. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.